हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 7th क्लास की संस्कृत की नई बुक दीपकम से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रथमः पाठ है वंदे भारत मातरम। भारत माता की वंदना अर्थात भारत माता को नमस्कार करती हैं। लड़का कहता है, अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। माँ, हम विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में और पाठशाला में वंदे मातरम यह गीत बहुत सुनते हैं, किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता है। मातः माता अस्य क अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। इदम गीतम क लिखितवान, इस गीत को किसने लिखा। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह जानने की मेरी इच्छा है। वत्सो बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882, ये वर्ष है 1882 में आनंदमठ नाम के उपन्यास को लिखा। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत उन्होंने अपने उपन्यास में वर्णित किया है। वंदे मातरम इतस्य अर्थः, वंदे मातरम इसका अर्थ है यत् अहम मातु वंदनम करोमि इति, कि मैं माता की वंदना करता हूँ। आगे लड़की कहती है, मातः माता इदम गीतम कस्य भाषायाम अस्ति, यह गीत किस भाषा में है। पुत्री एतत् गीतं संस्कृतं बांग्ला च इति भाषा द्वे वर्तते। माता कहती है कि पुत्री, यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में वर्णित है। फिर पुत्र कहता है, मातः अस्मिन् गीते वर्णय विषय क्या अस्ति। माता, इस गीत में किस विषय का वर्णन किया गया है। फिर माता कहती है, पुत्रः अस्मिन् गीते भारत मातु रूपस्य स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। पुत्र, इस गीत में भारत माता के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद है, लड़का कहता है, अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम्। माता, इस गीत की क्या विशेषता है। फिर माता कहती है, बालौ स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतं मंत्रम एव गायन्ति स्म। बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीया प्रेरिता भवामि। इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। माता, वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। अम्बा आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित् ज्ञातुम् इच्छामि। अम्मा, माता, हम दोनों हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी जानने के इच्छुक हैं। साधु
अधुना वयं भारतमातु त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। अच्छा, ठीक है, आज हम सब भारत माता के 3 रंगों अर्थात तिरंगे ध्वज के विषय में जानेंगे। ईशा अस्माकं वत्सला भारत माता, ये हमारी स्नेहमयी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यम्, हमारी भारत माता कितनी महान है। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते, साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर शोभित है। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्रः, इसके चरणों को स्वयं समुद्र प्रक्षालयति धोता है। भारत भूमौ, भारत भूमि पर महेंद्रः मलयः सह्य रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य और अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत विराज करते हैं। अत्रैव यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्रः, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियाँ बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदियाँ भी हमारी माता ही हैं या नदियाँ भी हमारी माता के समान हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भी भारत भूमि पर सुशोभित हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जना आगच्छन्ति। इन्हीं तीर्थ क्षेत्रों की धूल को, मिट्टी को अपने ललाट पर, अपने मस्तक पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रदेशों के असंख्य लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वज, भारत माता के हाथ में तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज विलसति विराजमान है। अहो अस्य शोभा, ये कितना शोभनीय है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे, हमारे राष्ट्रध्वज में केशरः श्वेतः हरितः च वर्णा विराजन्ते, हमारे राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते, ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टं संदेशं प्रचयन्ति, ध्वज के मध्य में विराजमान चक्र और सभी रंग विशिष्ट संदेश देते हैं। त्रिवर्णध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः,
तिरंगे ध्वज में ऊपर के भाग में केसरिया रंग विराजमान है। एषः वर्णः त्याग परम्परायाः शौर्य परम्परायाः च सूचकः अस्ति। यह रंग त्याग और शौर्य परंपरा का सूचक है। ये भारत मातु आजीवनं सेवां कृतवन्तः देशस्य स्वतन्त्रतायां प्राप्तनोतं च हर्षस्वप्राणान् अर्पितवन्तः च। ये भारत माता की आजीवन सेवा करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए सहर्ष जो लोग अपने प्राणों को अर्पित करते हैं, तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। उन वीरों के बलिदान को सूचित करता है यह वर्ण। अर्थात ये वीर जो भारत माता की आजीवन सेवा करते हैं, देश की स्वतंत्रता के प्रति सहर्ष अपने प्राणों को अर्पित करते हैं, उन सभी वीरों के बलिदान का सूचक है केसरिया रंग। जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय हो, इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजास्थितः अयं केसरवर्णः। सैनिकों की जय हो, यह वाक्य अस्मान हमें प्रेरित करता है ध्वज में स्थित केसरिया रंग। ध्वज में स्थित अर्थात ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमें इस वाक्य के प्रति प्रेरित करता है कि सैनिकों की जय हो। कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमि सर्वदा सस्वेद बिंदुभिः सिंचति। कृषक बंधव भी, कृषक भाई भी हमारी भारत भूमि को हमेशा से ही अपने पसीने से सींचते आए हैं, या उन्होंने भी अपनी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने से सींचा है। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरितवर्णमयी समृद्धा सस्यश्यामला च संजाता। इन्हीं के परिश्रम से ही हमारी भारत भूमि हरे रंग में समृद्धता और उपजों से भरी हुई ही सुशोभित होती है। अर्थात कृषक बंधुओं के परिश्रम से ही हमारी भारत भूमि हरे रंग से समृद्ध और उपजों से भरी हुई सुशोभित है। भारत मातु समृद्धे एषा आभा हरितवर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धता यह आभा हमारे राष्ट्रध्वज में हरे रंग के रूप में वर्णित है। भारत माता की यह समृद्धता हमारे राष्ट्रध्वज में हरे रंग में वर्णित है। जय तू कृषक है, किसान की जय हो, इति वक्तुम ऐसा बोलने के लिए अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरित करता है ध्वज स्थित ईशः हरितवर्ण। ध्वज में स्थित यह हरा रंग। अर्थात ध्वज में स्थित हरा रंग हमें जय तू कृषक है, किसान की जय हो, ऐसा बोलने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद है मध्ये स्थित श्वेत वर्ण शांति सतस्य च द्योतके अस्ति। मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। अणुशास्त्री, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। परमाणु शास्त्र में, अणुशास्त्रे अर्थात परमाणु शास्त्र में, संगणक शास्त्रे अर्थात कंप्यूटर में, गणना में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्रे, औषधि शास्त्र में, इन सभी शास्त्रों में विज्ञान ने विभिन्न
और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत यश प्राप्त किया है। वैज्ञानिकानां तत्ध्वलं यस्य ध्वलवर्णरूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकों के यश को हमारे राष्ट्रध्वज के मध्य सफ़ेद रंग से वर्णित किया है। भारतीयं विज्ञानं शांतिं प्रगतिं सुरक्षां च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान में, शांति में, प्रगति में और सुरक्षा के परिपोषक हैं। जयतु वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकों की जय हो। इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है। ध्वज मध्यस्थ है अयम ध्वलवर्णम, हमारे ध्वज के मध्य में स्थित सफ़ेद रंग, हमारे ध्वज के मध्य में स्थित सफ़ेद रंग हमें वैज्ञानिकों की जय हो यह वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमानस्य नीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रमिति। ध्वज में विराजमान नीले रंग का चक्र का नाम धर्मचक्र है। अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति। इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं। एतत् चक्रम चलनीयं कर्तव्यपथे वै न विरम सततं चल इति भावं बोध्यते। यह चक्र हमें कर्तव्य पथ पर बिना रुके लगातार चलने के भाव का बोध कराता है। अर्थात हमें कर्तव्य पथ पर बिना रुके लगातार चलना चाहिए। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति। जिस प्रकार सूरज बिना रुके नित्य हर रोज निकलता है। नदी कष्टानि सहमना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। नदियाँ भी कष्ट सहकर अपने उद्देश्य की तरफ प्रतिदिन बहती हैं। इदं चक्रम, यह चक्र जीवने श्रांति, जीवन में आलस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु, कि जीवन में आलस्य और प्रमाद का कोई स्थान नहीं है। इति संदेशम प्रयच्छति, हमें यह संदेश देता है। वयम सर्वे अपि धन्यः, हम सभी धन्य हैं। यत् अस्माकं पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः, कि हमने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। वयम पवित्रायाः भारत मातु नित्यं वंदनं कुर्मः, हम इतनी इस पवित्र भारत माता को नित्य वंदन करते हैं। अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः, और इसके गौरव को बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायाम, आओ सब मिलकर गाते हैं। बालिका भारत भक्ता, हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गम जेतुं शक्ता, पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में सक्षम है। अर्थात हम सब लोग भारत भक्त हैं और इस पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में सक्षम हैं।